भारत में कई स्टार्टअप्स की फंडिंग करने वाली जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक के खराब तिमाही नतीजों का असर देश में यूनिकॉर्न बन चुके कई स्टार्टअप पर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सॉफ्टबैंक की तरफ से स्टार्टअप्स में किए गए निवेश को रिव्यू किया जाएगा। सोमवार को अपने निवेशकों के सामने कंपनी के नतीजे रखते हुए सॉफ्टबैंक के सीईओ ने कहा था कि दुनिया भर में कई स्टार्टअप में निवेश करते समय उनसे गलतियां हुई हैं। ये बात उन्होंने खुद स्वीकारी है। भारत में कई नामी स्टार्टअप में सॉफ्टबैंक का निवेश किया हुआ है। सर, सॉफ्टबैंक को नुकसान क्यों हुआ, जो नतीजों में दिखाया गया, सबसे पहले नुकसान की क्या वजह है? हाँ, मासायोशी सन का जो इंटरव्यू आया और जिस तरह से बात आई उससे कहीं ना कहीं पूरे के पूरे जो स्टार्टअप की जो वेंचर कैपिटल फंडिंग है उसका एक किस्म का ही लीमन मूवमेंट जैसा लग रहा है। इसकी वजह सबसे बड़ी है कि हम आपको आगे बताएंगे कि सॉफ्टबैंक के निवेश में कमी, उसके खर्च में कमी और उसका ये बार बार कहना कि यूनिकॉर्न्स को अपने वैल्यूएशन कम करना कितना महत्वपूर्ण है। 90 के दशक में मासायोशी सन वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप फंडिंग का पूरा तरीका बदल दिया था। वो दौर था जब $100 मिलियन की पर डे की फंडिंग सॉफ्टबैंक लेकर आया था और सॉफ्टबैंक ने पूरी दुनिया के हर देश में बड़े स्टार्टअप्स को पैसा दिया था। इस समय $2.4 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें लगातार उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन में गिरावट आ रही है। इसलिए $23 बिलियन का नुकसान सॉफ्टबैंक को हुआ है और ये सॉफ्टबैंक की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा लॉस है जो सॉफ्टबैंक को झेलना पड़ा है। सॉफ्टबैंक को देखकर ही दुनिया में कई और भी कंपनियां, खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया से, जापान से, कोरिया से और चाइना से ऐसी निकली थी, अलीबाबा जैसी कंपनियां, जिन्होंने पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को पूंजी देनी शुरू की थी। जो घाटे वाले स्टार्टअप्स थे उन्हें पैसा लगाए थे और हमने एक नए किस्म की क्रांति देखी थी। अब ये जो पूरा घटनाक्रम है ये डिप्रेसिंग है। सॉफ्टबैंक जो निवेश करता है उस निवेश का नाम विजन फंड है। सॉफ्टबैंक जिस फंड के जरिए निवेश करता है और उसका इन्वेस्टमेंट पिछले दिनों में हम लगातार दुनिया के बाज़ारों में घटता हुआ देख रहे हैं इसी वजह से। और इस क्वार्टर में सॉफ्टबैंक का जो टोटल इन्वेस्टमेंट था, मतलब Q1 FY22 में, वो $0.6 बिलियन रह गया, जो पिछले साल के क्वार्टर में $20.6 बिलियन था। यानी इतनी तेजी से सॉफ्टबैंक ने निवेश घटाया और उसका असर हमें भारतीय बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। सर, इस संकट का असर पूरी दुनिया के स्टार्टअप जगत पर किस तरह पड़ेगा? पूरी दुनिया के स्टार्टअप जगत में लगभग हर देश में ऐसे स्टार्टअप्स फैले हुए हैं जिनमें विजन फंड का निवेश दिखाई दे रहा है, भारत के संदर्भ में और भारत के बाहर भी। और उन सब जगहों पर सॉफ्टबैंक के सीईओ ने ये बार बार कहा है कि अब यूनिकॉर्न्स को अपने फंडिंग पैटर्न्स बदलने होंगे, उन्हें या तो अपने वैल्यूएशन कम करने होंगे या फिर उनके लिए फंडिंग की कमी पड़ने वाली है। भारत के लिए सर ये कितनी बड़ी चुनौती है? भारत के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में जैसे हम अभी ध्यान से देखें तो भारत में पेटीएम ने सॉफ्टबैंक के विजन फंड के नुकसान में $400 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है। पेटीएम के कारण, अकेले सॉफ्टबैंक के निवेश के कारण $407 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है। डिलीवरी ने सॉफ्टबैंक के लॉस में विजन फंड वन में करीब $510 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है नुकसान में। पॉलिसी बाजार ने $384 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है सॉफ्टबैंक के लॉस में। ये वो स्टार्टअप्स की बात हम कर रहे हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनका जो सूचीबद्ध स्टार्टअप्स हैं जिनमें सॉफ्टबैंक का निवेश है। इसके अलावा ब्लिंकिट है, कास्ट24 है, मीशो है, लेंसकार्ट है, जो बाकी भी स्टार्टअप्स हैं, यहाँ भी सॉफ्टबैंक का निवेश है। और अब इसलिए इन स्टार्टअप्स को भी सॉफ्टबैंक के इस बड़े नुकसान के कारण और खर्च में बड़ी कटौती के कारण इन्हें भी सॉफ्टबैंक की पूंजी कम मिलने की संभावना है। और एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली कि सॉफ्टबैंक के साथ टाइगर ग्लोबल ने भी पिछले दिनों में भारत में अपने निवेश में कमी की है, क्योंकि सॉफ्टबैंक के साथ साथ अन्य भी स्टार्टअप्स निवेशक अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके निवेश के एक्सपोजर्स थोड़े सीमित हो सकें। सॉफ्टबैंक की ये खबर और मनी सेंट्रल की ये चर्चा ट्रेलर है, झलक है। अगर आपको इसकी पूरी फिल्म देखनी है तो आप 2 हफ्ते पहले का इकोनॉमिकम देखिए। वहाँ हमने ये बताया है कि पूरी दुनिया में, अंशुमान जी ने ये बताया है कि पूरी दुनिया में स्टार्टअप जगत में क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये टेक बबल जैसी है। इसका टाइटल है कहीं ये वो तो नहीं। आप एक इकोनॉमिकम में जाइए, इकोनॉमिकम की प्लेलिस्ट में दूसरा एपिसोड आपको यही मिलेगा। अभी 2 ही हफ्ते पहले की बात है और देखिए 2 हफ्ते बाद सॉफ्टबैंक उस इकोनॉमिकम पर, उस खबर पर मोहर लगाता दिख रहा है। एक चीज़ और उसमें इंपॉर्टेंट है, टाइगर ग्लोबल का नंबर भी मैं ढूंढने की इस बीच में कोशिश कर रहा था कि भारत के में बड़े निवेशकों में जो भारत के स्टार्टअप्स के बड़े निवेशक हैं, शुभम, उसमें टेंसेंट है,
सॉफ्ट बैंक और टाइगर ग्लोबल है। टाइगर ग्लोबल के निवेश में भी इस साल इस साल की दूसरी तिमाही है उसमें भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है। टेंसेंट के निवेश में भी गिरावट दिखाई दे रही है। इसके अलावा यह माना जा रहा है कि एक्टेस, वाबक, पिंकस, जितनी भी बड़े बड़े फर्म हैं जो पूरी दुनिया में स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं, वो अब सॉफ्ट बैंक के नतीजों से नसीहत लेके अपनी निवेश रणनीति में बदलाव करेंगे।